केंद्रीय संरक्षण तथा प्रवासन राज्य मंत्री अजय भट्ट आज वडोदरा शहर के मेहमान बने, जहां शहर के फतेहगंज स्थित एनसीसी में आगमन करने के बीच एनसीसी कैडेट्स के साथ वार्तालाप करते हुए भारत देश के नए हेलीकॉप्टर प्रचंड तथा पायलट के प्लेन क्रैश में हो रही मृत्यु अंतर्गत अपनी प्रतिक्रिया दी गई थी। वडोदरा शहर में आज केंद्रीय संरक्षण तथा प्रवासन राज्य मंत्री अजय भट्ट वडोदरा के मेहमान बनते हुए फतेहगंज स्थित एनसीसी में आगमन करने के साथ एनसीसी के कैडेट्स के साथ वार्तालाप किया था, जहां वडोदरा की मुलाकात पर आए हुए वैसे केंद्रीय संरक्षण तथा प्रवासन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने फतेहगंज स्थित नेशनल कैडेट्स कॉर्प्स यानी कि एनसीसी में कैडेट्स के साथ वार्तालाप करते हुए कैडेट्स के द्वारा बरती जा रही अपनी देश के प्रति सेवा समर्पण तथा उनके अनुशासन की प्रशंसा की थी। साथ ही मीडिया के साथ वार्तालाप करने के बीच भारत में लॉन्च किए गए वैसे हेलीकॉप्टर प्रचंड के बारे में भी प्रशंसा करने के साथ ये घटना को ऐतिहासिक घटना दर्शाया था। साथ ही प्लेन क्रैश में हो रही वैसी पायलट की मृत्यु अंतर्गत भी उनके द्वारा शोक व्यक्त किया गया। साथ ही ये भी बताया गया कि इस प्रकार की घटनाएं घटित होती रहती है, इसमें किसी को भी दोषारोपण नहीं करना चाहिए। जहां आज केंद्रीय संरक्षण तथा प्रवासन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने वडोदरा में एनसीसी कैडेट्स के साथ वार्तालाप करने के साथ उनके द्वारा बरती जाती वैसी प्रवृत्ति के बारे में भी निर्देशन करने के साथ कई मार्गदर्शन दिए गए थे। साथ ही देश की सेवा के लिए तत्पर रहने वाले वैसे एनसीसी कैडेट्स को शुभकामना अर्पण करने के साथ आज मीडिया के साथ भी वार्तालाप करते हुए कई मुद्दों पर चर्चा विचारणा करने के साथ अहम और विशेष जानकारी दी गई थी। सर, आप यहाँ पे आए हैं, सर आपसे पूछना चाहेंगे सर थिएटर कमांड की बात आ रही है, सर एयरफोर्स ने अपने कुछ कंसर्न जाहिर किए हैं, सर किस तरीके से उनको एड्रेस किया जाएगा? आप यहाँ पे हैं तो फिर देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको मेरा बोलना उचित नहीं है, और जब तक पब्लिक डोमेन में कोई चीज़ नहीं होती है, बस मैं इतना ही कहूँगा, सब ठीक होगा। जल में, थल में, नभ में हम बहुत मजबूत हैं। सीडीएस आपने देखा पहले भी, अभी भी सीडीएस आगे हैं। पहली बार ये प्रयास हुआ है जबकि सालों से डिमांड चल रही थी। बस इसी के अंदर आप सारे उत्तर मान लीजिए। सर, आपने अपने संवाद में रक्षा बजट की भी बात की। फ्यूचर में क्या देखते हैं, क्योंकि कंपटीशन पूरे विश्व में बढ़ रहा है, अपनी सेना को और मजबूत करने के लिए रक्षा पूरी तरह से हम मजबूत हैं। बजट की कोई कमी नहीं होती है। रक्षा के मामले में बजट में इफ एंड बट भी नहीं होता है। और मैं सोचता हूं कि हमने लोकसभा में भी बताया है ये आंसर में कि हम सबसे ज़्यादा खर्च करने वाले, यानी कि रक्षा के मामलों में खर्च करने वाले देशों में शुमार है भारत। 3 देश हैं जिनमें से एक हम हैं। इतना ही कहना मैं समझता हूँ पर्याप्त है, इसे समझना चाहिए। हम आज कहीं कमज़ोर नहीं है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम बहुत मजबूती से विश्व में आज उभर के आए। सर, इतना खर्चा कर रहे हैं फिर भी क्यों ऐसा हो रहा है कि कल सर एक और चॉपर क्रैश हो गया और एक पायलट की जान चली गई? सर ऐसे हादसे और भी क्यों हो रहे हैं? सर देखिए, इस पर चली गई सर, ऐसे हादसे और भी क्यों हो रहे हैं? सर देखिए, इस पर मेरा बोलना कुछ भी उचित नहीं है। मशीन तो मशीन होती है, आदमी चलते चलते गिर जाता है। कुछ चीज़ें होते रहती हैं, छोटी मोटी चीज़ें हो जाती हैं, और बड़ी घटना हुई है वो, हमको सबको कष्ट है। लेकिन ये कई चीज़ें ऐसी हैं, कभी ट्रेनिंग पीरियड में हो जाता है, कभी ऊंचाई पर जाने पर हो जाता है, कहीं पर कोई और चीज़ हो जाती है। उसके लिए जांच चलती है, कैसे हुआ है उसका एक तरीका है, उसको उसके बारे में पता करने का। जब तक ये सारी चीज़ें होती हैं, हमारा बोलना किसी पर भी उचित नहीं है। इतना ज़रूर कहेंगे कि इसका हमें भारी कष्ट है, पूरे देश को कष्ट होता है ऐसी घटनाओं पर। सर, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो है सर अभी इंक्लूड किया है। ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमने इंडिजिनस, जो आत्मनिर्भर भारत का मूल मंत्र माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमको दिया है, उसके अंतर्गत जो लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर हमने शामिल किए हैं, अभी आपने देखा है, और प्रचंड उसका नाम दिया है। वो इतिहास रच दिया हमने। यूँ तो हमने बहुत सारी चीज़ें बनाई है, लेकिन अपने ही द्वारा, अपने ही जो एजेंसी है HAL द्वारा, जो हमारा एक प्रतिष्ठान है, उसके द्वारा अपने ही देश में हेलीकॉप्टर निर्मित करके सेना ने उसका सब तरह से ट्रायल करके ले लेना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये एक इतिहास रच दिया है हमने कल। सर, फाइनल एक जो डिफेंस एक्सपो हो रहा है गुजरात में, उस पर में क्या कहेंगे? डिफेंस एक्सपो जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एनसीसी कैडेट हमारा भविष्य है। वो अभी से
जो समर्पण त्याग की भावना सीखते हैं, अनुशासन में रहते हैं, इन्हीं में से कल को कोई आर्मी ऑफिसर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई एमपी बनता है, कोई एमएलए बनता है, यानी विभिन्न क्षेत्रों में जाते हैं। तो उस समय इनका व्यक्तित्व स्वयं में एक किस्म से जिसको हम कहते हैं आदर्श के रूप में पाथेय बन जाता सब लोगों के लिए, और वो विशेष रूप से उन पर दृष्टिपात होता है। उनका बात करने का तरीका, उठने बैठने का तरीका, उनका समाज में काम करने का, कहीं पर भी कोई भी चीज़ कहीं गलत हो रही हो तो उसको साफ करने का तरीका। आप देख लीजिए समुद्र से कितना हमने प्लास्टिक उठा दिया, अभी कोस्टल एरियाज में देखिएगा बहुत बड़ी मात्रा में उठा दिया। और जब कहीं पर भी हमारा डिजास्टर आ रहा है तो एनसीसी कैडेट वहाँ पर खड़ा हुआ है, कहीं भी किस तरह से अभी गार्ड ऑफ ऑनर दिया है। तो यही लोग जब सी सर्टिफिकेट लेते हैं तो सीधे आर्मी ऑफिसर बनते हैं, तो उनको कहीं पर टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लिखित कोई टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं देश में जहाँ भी जाता हूँ एनसीसी से ज़रूर मिलता हूँ, अपने कैडेट से, क्योंकि ये हमारे भविष्य हैं, ये हमारी थाती है। सर आप यहाँ पे आए हैं, सर आपसे पूछना चाहेंगे कि सर थिएटर कमांड की बात आ रही है, सर एयरफोर्स ने अपने कुछ कंसर्न जाहिर किए